नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके परिवार लैब में। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करने वाली हूं जिसको देख के हर स्टूडेंट काफी हद तक थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा अपने 8 दिन बाद के एग्जाम के लिए। तो आज हो चुकी है 31 मई और 8 जून से आपका पेपर है, यानी कि यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं लगभग 6 महीने से। फाइनली उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है। मात्र 7 दिन का समय बचा है आपके पास और इन 7 दिनों में 90% स्टूडेंट्स ये 7 गलतियां करते हैं जो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं अगले साल भी पेपर दूं, इस साल मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो ठीक है, तब तो ये गलतियां आप कर लेना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी साल एग्जाम क्वालिफाई करूं, मैं इसी साल वर्दी अपने नाम करूं, मैं इसी साल अपना सपना पूरा करूं, अपने माँ बाप अपने पूरे घर भर का सपना पूरा करूं, तो ये 7 गलतियां गलती से भी मत करना। तो आइए चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हर स्टूडेंट एग्जाम के लगभग हफ्ते 10 दिन पहले करता है, जिसकी वजह से उसका एग्जाम खराब होता है और अंत में पछतावा के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो आइए चलिए बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं आखिरी के 10 दिनों में। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, ये 7 गलतियां क्या क्या हैं देख लेते हैं, फिर इन पर बात करते हैं। सबसे पहली गलती होती है कोई नया टॉपिक शुरू करना, फिर आती है रोज 4-5 मॉक्स देना, फिर आता है पीवाईक्यू को इग्नोर करना, फिर स्लीप खराब करना, नेक्स्ट टेलीग्राम या यूट्यूब से ओवरलोड कर लेना खुद को, फिर वीक सेक्शन से डरना और आखिरी आता है पैनिक एंड सेल्फ डाउट। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनमें से कौन सी गलती मैं करता हूं, आइए उसके बारे में डीप में बात करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं बहुत ज्यादा आखिरी के दिनों में सोच के कि अरे यार पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट भी तो आएगा, ओ नो मैंने तो ये किया ही नहीं, आओ अब इसको करना शुरू करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, अगर आप ये सोच के चलो कि आप 100% सिलेबस मैथ्स में कंप्लीट कर लो, रीजनिंग में कंप्लीट कर लो, हिंदी में कंप्लीट कर लो, जीके में कंप्लीट कर लो, तो 100% सिलेबस किसी भी स्टूडेंट का कंप्लीट नहीं होता है। तो आखिरी के दिनों में कुछ ऐसा उठाना जो आज तक नहीं पढ़ा, वो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, एक मूर्खता कहलाएगी। तो आखिरी के दिनों में आप कुछ भी नया ना उठाएं। इससे क्या होगा, उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। वो समय जो आप जो टॉपिक्स पढ़ चुके हो उनको रिवाइज कर सकते थे उस टाइम पे, वो समय बर्बाद कर दोगे आप एक नया टॉपिक पढ़ने में और उस नए टॉपिक से आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो नया टॉपिक हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्या होता है, अधूरा कॉन्सेप्ट रह जाता है तो एग्जाम में वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, नुकसान करता है हमें। फिर सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं, स्कोर मैक्सिमाइज करने का टाइम है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे ला सके। आखिरी के 7-8 दिन उसके लिए होते हैं, कुछ नया शुरू करने के लिए नहीं। तो हमें करना क्या है, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। रिवीजन वाले टॉपिक्स जो हैं वो हमको ज्यादा मार्क्स देके जाते हैं एंड आखिरी में हमें स्ट्रॉन्ग एरियाज को और पक्का करना है। जैसे कि मैं अगर मैथ्स की बात करूं या मैं रीजनिंग की बात करूं, कोई हमारे पास 10 में से 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, तो उन 7 को मजबूत और करो। बाकी के 3 पढ़ने के बारे में अब मत सोचो क्योंकि ये आपके लिए नुकसान कर सकता है। अगला आता है एक दिन में 4-5 मॉक देना। देखो 4-5 मॉक देने से क्या हुआ, आपने एक दिन मॉक टेस्ट लेके बैठे, 4-5 मॉक सोचा मैं सुबह से लेके रात तक मैं 4-5 मॉक्स आज निपटा दूंगा, तो क्या हुआ, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने नंबर कैलकुलेट किए, फिर दूसरा मॉक टेस्ट उठा लिया। अरे ये तो देखो भाई कि गलती कहां हुई है, उस गलती को हम अगले मॉक टेस्ट में कैसे सुधारें, कैसे हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं करी है तो वो भी बहुत गलत बात है। तो मॉक टेस्ट देते हैं पर एनालिसिस नहीं करते और फिर वही मिस्टेक्स बार बार दोहराते। बाय चांस मैंने ब्लड रिलेशन का पहले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत किया, दूसरे मॉक टेस्ट में भी गलत किया, मैं जान रही हूं कि ब्लड रिलेशन गलत हो रहा है, फिर भी मैं मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रही हूं, ये नहीं कि ब्लड रिलेशन को पहले सुधार लूं। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और क्या हो जाता है कि एक्यूरेसी गिर जाती है। ठीक है, इससे
फिर सही तरीका क्या है कि आप 1 से 2 क्वालिटी मॉक टेस्ट दें, उसकी एनालिसिस अच्छे से करें और हर गलती जो आप कर रहे हो, बार बार ऐसी कोई गलती अगर रिपीट हो रही है तो एक नोटबुक में, एक नोट्स कॉपी में उसको लिखें कि क्या ऐसी गलती है जो आपसे रिपीट हो रही है, ताकि एग्जाम देने जाने से 1-2 दिन पहले आप उसी गलती को वापस से उसी टॉपिक को रिवाइज करके सही कर सकें। नेक्स्ट आता है पीवाईक्यू को इग्नोर करना। क्या होता है कि एग्जामिनर हर बार नए तरीके से नहीं सोचता है, हर बार वो नए लेवल का पेपर नहीं बनाता है, हर बार उसका सोचने का तरीका या फिर उस जो टॉपिक्स पूछता है वो अलग नहीं होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी वजह से हम जो क्लासेस करा रहे हैं उसमें हम पीवाईक्यूज पर आधारित सवाल ही कराते हैं। तो पीवाईक्यूज का बहुत रोल होता है। लोगों को लगता है नहीं मैं पीवाईक्यू नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं पढ़ूंगा, मैं पिछले वर्ष के पेपर पढ़ूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। नहीं, पिछले वर्ष के सवाल यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। पीवाईक्यू छोड़ने का मतलब ये है कि आप आसान मार्क्स छोड़ रहे हो, वो मार्क्स जो बहुत आसानी से ला सकते थे उनको आप छोड़ रहे हो। पीवाईक्यू में रिपीट होता है, जैसे कि जीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटेड थीम पर सवाल आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स के कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स हैं उस पर आते हैं, और हिंदी ग्रामर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जामिनर रिपीट करता ही करता है। तो आपको पीवाईक्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आता है लास्ट लास्ट नहीं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीप खराब करना। लोग क्या करते हैं, रात में 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं। क्या होता है जब आप अपनी स्लीप खराब करते हो, साइंस क्या कहती है कि कम नींद का मतलब है कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी आपकी रिटेन नहीं रहेगी, ज्यादा देर तक आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, वो खराब होगा अगर आपकी नींद खराब है तो। और ये मैं नहीं, ये साइंस कहती है। तो दैट इज वाई खराब स्लीप मतलब कि जो मेमोरी रिटेंशन है वो गिरता है, एक्यूरेसी कम होती है, और सिली मिस्टेक्स यानी कि छोटी छोटी गलतियां जो बेवकूफियां कहलाती हैं वो बढ़ जाती हैं। और सही तरीका क्या है कि आपको डेली 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी है। लेट नाइट रटने से बेहतर है कि सुबह उठ के फ्रेश माइंड से आप पढ़ाई करो, और एग्जाम से पहले आप बॉडी क्लॉक सेट रखें। बॉडी क्लॉक सेट रखने का क्या मतलब होता है, टाइमली सोना, टाइमली उठना। कई लोगों का होता है कि मैम मुझसे सुबह उठ के पढ़ाई नहीं होती, मैं रात में देर तक पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या सोचते हैं वो लोग कि मैंने 4 बजे तक पढ़ लिया, 6 घंटे की नींद जरूरी है, मैं सुबह 6 बजे तक सो जाऊंगा। आपकी रात की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली वो 1 बजे से 3 बजे तक वाली नींद। अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हो ना तो आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, इस वजह से आप सो तो जाते हो लेकिन माइंड को प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता। इसीलिए टाइमली सो के टाइमली उठना ज्यादा प्रेफर करें आप। ठीक है। टेलीग्राम और यूट्यूब ओवरलोड क्या होता है, हम इतने सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेते हैं कि लास्ट में हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रिवाइज करें क्या ना रिवाइज करें। तो अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है टेलीग्राम या यूट्यूब के कंटेंट से। 50 से ज्यादा पीडीएफ्स हमने जमा कर लेते हैं, पढ़ी एक भी नहीं, क्या मतलब हुआ भाई। फोन की मेमोरी भी भर रही है, हमारी मेमोरी भी भर रही है, इरिटेशन अलग मच रही है, यार अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, अभी ऐसे भी करना है, अभी वैसे भी करना है। कुछ नहीं। आपको क्या करना है, 20 चैनल्स को फॉलो मत करिए, 1 या 2 चैनल्स को पकड़िए, उसको फॉलो करिए। फोकस आपको करना जरूरी है। हम 20 चैनल पकड़ लेते हैं, फोकस रखते हैं 0, तो वो गलत बात हो जाती है। और आप सबसे बड़ी चीज एक जानते हैं कि हर नई चीज जो है वो कंफ्यूजन बढ़ाती है। तो करना क्या है, 1 या 2 ट्रस्टेड सोर्स को चुनना है, बाकी सब बंद कर देना है। कुछ भी नया डाउनलोड नहीं करके पढ़ना है, जो पहले का है पुराना वो रिवाइज करना है। और रोज का एक फिक्स स्टडी प्लान बना लेना है कि हाँ भाई मुझे सुबह इतने बजे उठना है, रनिंग करनी है, या फिर मुझे सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, इतनी देर पढ़ूंगा, खाना, फिर उसके बाद पढ़ाई, फिर थोड़ी देर बीच में आधा घंटा 1 घंटे की नींद, फिर पढ़ाई, फिर ये। तो पूरा एक स्टडी प्लान अपना फिक्स कर लीजिए अगले 7 दिन के लिए। वीक सेक्शन से डरना, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि जो हमारा वीक सेक्शन है उससे हम डरते हैं। जनरली होता क्या है कि मेरा ये वीक सेक्शन कभी नहीं होगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्शन टॉपिक है, मैं तो डायरेक्शन का टॉपिक कभी कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे, दाएं बाएं नहीं जानते हो, बचपन से जानते हो, आज भी रोड पे चलते हो, पीछे दोस्त बैठा है कहता है राइट मुड़ जाओ तो इधर मुड़ते हो ना, लेफ्ट मुड़ जाओ तो इधर मुड़ते हो ना, कहता है यू टर्न ले लो तो इधर जाते हो ना। ठीक है, तो वही तो करना होता है वहां पे भी।
तो आपको क्या है कि वीक टॉपिक से डरना नहीं है, ये बहुत गलत चीज होती है। वीक सेक्शन देखकर घबरा जाते हैं, एक सेक्शन की वजह से क्या करते हैं लोग, पूरी की पूरी तैयारी ही छोड़ देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखें, हर सेक्शन में टॉपर बनना जरूरी नहीं है कि मैं रीजनिंग में भी टॉप करूंगा, मैं हिंदी में भी, मैं मैथ्स में भी, मैं जीके में भी। हर सेक्शन में आप टॉपर नहीं बन सकते हो। करना क्या है, वीक सेक्शन के आसान क्वेश्चंस उठाओ, टाइम बचाओ। मोस्टली लोग सोचते हैं जीके नहीं हो पाएगा, तो जीके में जो आसान टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस उठाइए, टाइम बचाइए, और जो बाकी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं उनमें स्कोर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचो कि जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख के आज तुर्रम खान बनूंगा, नहीं। जो नहीं आता है उसमें की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो, जो आता है कम से कम उसको तो मजबूत करो, ठीक है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, पैनिक प्लस सेल्फ डाउट, यानी कि घबराहट और खुद पर संदेह करना। खुद पर क्यों संदेह करना है, आपने जितना पढ़ा है आपको उसका फल मिलेगा, दूसरे बंदे ने जितना पढ़ा है उसको उसका फल मिलेगा। तो सबसे पहले क्या डर होता है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये डर क्यों है? आपके जैसे ही स्टूडेंट्स तो हैं जो करते हैं। मैंने देखा है हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं जो वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने मोबाइल और कॉपी रख के उससे पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। इवन कई सारे, इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जो रेस्टोरेंट में जो शॉप पे काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तक पढ़ते रहते हैं जब फ्री टाइम होता है, और फिर उसके बाद वीडियोस देखते हैं, देन फ्री टाइम में पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, तो आप भी कर सकते हो। पहले तो इस बात पे भरोसा करो ना कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं तो आप कभी नहीं कर सकते हो। सपने हर इंसान देखते हैं, सपने पूरे सिर्फ उसके होते हैं जो उन सपनों के लिए मेहनत करता है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने मेहनत करी है, और अगर मेहनत करी है, जितनी मेहनत करी है उतना ही फल मिलेगा। अगर मेहनत करी है कि मैं नीचे वाली डाली से आम तोड़ लूं तो सिर्फ नीचे वाली डाली के आम मिलेंगे, ऊपर वाली डाली के आम कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ऊपर वाली डाली के आम चाहिए तो ऊपर वाली डाली के आम जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी मेहनत करी है आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो हमेशा याद रखें, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं पीछे रह जा रहा हूं। आपका जितना कंप्लीट है आप उसको मजबूत करो, नया कुछ भी मत उठाओ। मेरा कंप्लीट सिलेबस नहीं है, मैं बहुत पीछे हूं, सबका कंप्लीट है, मैं ही पीछे रह गया हूं, तो क्या हुआ? उन्होंने शायद आपसे 4 महीने या साल भर पहले तैयारी शुरू करी, इस वजह से वो आपसे आगे है। आपने जितने समय तैयारी करी, अगर आप पूरी ईमानदारी से आपने तैयारी करी है तो आप उतने समय की तैयारी में तो मजबूत हैं। सेल्फ डाउट छोड़ दो। किसी का सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं होता है, स्पेशली जीके की वजह से ही रह जाता है वो, बाकी तो सब कंप्लीट हो जाता है। पीछे नहीं हूं आप, आपको बस क्या है, फोकस चाहिए। क्लास में भी आते हैं कुछ लोग, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, फोकस नहीं है। फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस ही आपका असली सारथी है, आपका असली हथियार है, आपका असली वेपन है। तो अगर आप छोड़ ही दोगे कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं, तो सच में नहीं होगा। और अगर आप चाह लोगे कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो जरूर आप कर लोगे या जरूर आप कर लोगी। तो इसी के साथ मैं बस इतना कहूंगी कि जो 7 गलतियां मैंने आप लोग को बताई हैं उसको बिल्कुल भी ना दोहराएं, और इन गलतियों को ना दोहराने के साथ साथ आपको कमेंट में ये करना है कि मैं आखिरी के 8 दिन 7-8 दिन अब तो बचे हैं, मैं पूरा फोकस दूंगा या दूंगी। तो मैं लास्ट 7 डेज में पूरा फोकस दूंगा या पूरा फोकस दूंगी, ये कमेंट करना है आपको, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने ऐसे वॉरियर्स है, कितने ऐसे योद्धा है हमारे संग जो इस युद्ध में हमारे साथ है। आखिरी के 7 दिन में ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो। बाकी इसी तरीके के और वीडियोस के संग हम मिलते रहेंगे हर रोज। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे संग हर रोज शाम 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।